अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादिक भाई, आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये फेसबुक पर डायरेक्ट लाइव है के न्यूज़ KMD और SI 91 न्यूज़ का मैं MD। इस वक्त में हम सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर गुफ्तगू कर रहे हैं। सादिक भाई, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज की डिमांड्स को लेकर जो धरना दिया जा रहा है अंबेडकर चौक में, तकरीबन 67 डेज हुए, तो वहाँ लोगों से बात करने पर पता चला, और कुलकर्णी नाम का एक एग्रीकल्चर के जो प्रेसिडेंट बताया जाता है रैयतों के, उन्होंने भी जो है बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और यहाँ तक कह दिया कि नाम लेके कहा उन्होंने एक पॉलिटिक्स जो बहुत ही मियारी पॉलिटिक्स हैं, जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते, बखूबी जानते हैं पूरी, जो भी ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं कि हम किन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये बात हमने अपनी ज़बान से नहीं कही, बल्कि अरविंद कुलकर्णी, ये न्यूज़ पर भी है और रील्स पर भी है सभी का। तो उन्होंने कहा कि जब सरकारी मेडिकल की डिमांड्स को लेकर बेंगलुरु को गए थे 40 लोग, तो वहाँ के लोगों का जो धरना है वो उनका कहना है कि बिल्कुल उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया गया जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, वो मंत्री के विवाद पर जाते हैं और वो मंत्री जो है CM से मिलाने का वादा करते हैं, लेकिन एक अपने ही घर वाले लोगों को, जैसा कि उनके घर वाले हैं सब बीजापुर के, क्योंकि वो मंत्री भी बीजापुर के रहने वाले हैं और यहाँ से जाने वाले भी बीजापुर के रहने वाले हैं, अपने ही घर वालों को जब एक सम्मान या इज़्ज़त जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिला, वहाँ के लोगों का कहना है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो आबिद भाई, इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है, जो भी बीजापुर से जो बेंगलुरु को गया था वो मेहमान थे, हमारे सिद्धरामैया साहब भी उनको इज़्ज़त देना था, लेकिन सिद्धरामैया साहब के तरफ से भी जो है उनको जो है इज़्ज़त जो मिलनी थी वो नहीं मिली उनको। और रहा सवाल दूसरी बात जो है ये है, ये जो सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो तकरीबन 65 दिन से जो धरने पर बैठे हुए हैं वो लोग, इसके अंदर जो है सबकी भलाई है। इसके अंदर जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने कम से कम 65 दिन से धरने पर बैठा है उन्होंने। इसके अंदर सब धर्म के जो गरीब हैं उन सब के बच्चों की भलाई है इसके अंदर सबसे पहले तो, क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है जो लाखों रुपए की फ़ीस जो ली जाती, वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो है वो कम से कम फीस में उन्होंने एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, चाहे वो MBBS की हो, चाहे BA MS की हो, जो भी मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं उसकी जो है वो कम से कम फीस में वो डिग्री जो है हासिल कर सकते हैं। और इससे जो है उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ये क्या दिक्कत है ये अभी पता नहीं। ये पता कायदा उनको पता है आबिद भाई, ये कैसा है, ये पता है उनको, क्योंकि उनका जो है धंधा बंद हो जाता है ना इसके अंदर। जो सरकार की सहूलत जो कम फीस में हो रही, जो सरकार की सहूलत है, वहाँ पर जो है वो ज़्यादा फीस लेते हैं। ये सीधी बात है इसके अंदर। ये सब मिडिल क्लास आदमी को भी मालूम है नहीं? तो मिडिल क्लास आदमी को मालूम है। अब इस वक्त में जो है वहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से 67 डेज़ से जो धरना चल रहा है, तो यहाँ के जो ML हैं, जो पहले BJP में थे, अब BJP से भी उन्हें निकला गया है, लेकिन हमेशा जो है MLA अतनाल, जो यहाँ के MLA हैं सिटी के, वो हमेशा कांग्रेस और उनके अपोजिशन में है, यानी बिल्कुल जो है जो हुकूमत के जो भी विवाद रहते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अभी तक MLA अतनाल साहब भी जो है इन 67 डेज़ के अंदर एक मरतबा भी इस क्या कहते हैं जो धरना चला है वहाँ नज़दीक में नहीं आए, किसी किस्म का वीडियो उनके पास नहीं, फ़ोटोज़ नहीं वायरल हैं।
या अभी तक तो नहीं पहुँचे? क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है कि एमएलए अतनाल वहाँ आकर कुछ उन्हें आश्वासन वगैरह दिए हैं, मिल के गए हैं? ऐसी कुछ आपके सूचनाएँ कुछ? नहीं नहीं, मुझे भी जहाँ तक मैं वहाँ का जो है मैक्सिमम लाइव वीडियो भी किया हूँ और स्पॉट पर वीडियो किया हूँ। वहाँ पर हमारे शहर बीजापुर के एमएलए अतनाल साहब को नहीं देखा मैं, और ये उनकी साफ मंशा है कि ये साफ उनकी मंशा है कि यहाँ पर जो पीपीपी मॉडल को लेकर जो धरने पे बैठे हैं लोग, तो इसके अंदर एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है बैठने वालों को रोक रहा है, तो साफ नज़र आ रहा है। कई बार जो है स्पष्ट तौर पर जिन लोगों ने वहाँ धरना दिया है उन लोगों का जो है एमबी पाटिल का इसके अंदर नाम बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है कि एमबी पाटिल साहब जो हैं वहाँ धरना देने वालों का कहना है, जैसा कि अरविंद कुलकर्णी ने कहा कि साफ साफ, और दूसरे लोगों ने भी कहा कि एमबी पाटिल की जो सबसे ज़्यादा उनकी संस्था को जो ये कॉलेज जाएगी तो उनको फ़ायदा पहुँचेगा, इसीलिए वो ही जो हैं उन पर ही ठीकरा, उसका टोटल ठीकरा जो है एमबी पाटिल के सर फोड़ा जा रहा है। ये कहाँ तक सही हो सकता है? ये जो है 100% जो है सही बात है। ये जो भी वहाँ पर जो बैठे हुए हैं धरने पर, और एक आम नागरिक का यही कहना है कि इसके अंदर बाकायदा पॉलिटिकल जो एमएलए एमपीज़ हैं उनके जो है मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और दूसरे स्कूल और जो इदारे हैं वो एमएलए एमपीज़ के हैं, तो उनके इदारे हैं। तो इसके अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज को या तो एक बड़ा अधिकारी ही रोक सकता है, एक मिडिल क्लास आदमी की तो इसके अंदर रोकने की तो हैसियत है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर एक पॉलिटिकल बाकायदा एक दबाव है कि बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज न हो, बल्कि मेडिकल कॉलेज हो तो प्राइवेट हो। तो अब तो वहाँ धरना देने वाले भी जो है साफ साफ जो है एमबी पाटिल साहब का नाम ले रहे हैं, तो इससे पहले तो नहीं लिया। और यहाँ तक उन्होंने आकर कहा है कि जब सीएम साहब से मिले तो सीएम सिद्धरामैया साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं होगी, पीपीटी होगी, अगर वो नहीं होगी तो वहाँ से कॉलेज को क्या है नहीं दिया जाएगा, इस तरह का कहना है उन लोगों ने कहा जो वहाँ पर धरना बैठे हैं, जो बेंगलुरु से वापस आए हैं। उन लोगों ने ऑफ कैमरा ये बात कही और ऑन कैमरा भी ये बात कई दफ़ा वो कह चुके हैं। तो अब तो सीधे सीधे ये ऐसा लग रहा है कि कारपोरेट यानी जो प्राइवेट कारपोरेट है, तो ये तो निज़ाम ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा लगने लगा है अब। जैसे आज़ादी से पहले जो है हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, कि वैसे ही जो है आजकल कारपोरेट जो हैं, जो भी कारपोरेशन चलाते हैं, प्राइवेटेशन यानी हर एक सरकारी इदारे को प्राइवेट करने में लगे हैं, ऐसा कहना है। और ऐसा करते करते आम लोगों को फ़ायदा ना हो इस तरह से वो कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो वैसा है आबिद भाई, देखो आबिद भाई इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर देखो बनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो इसके अंदर वहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ने वाले, हाँ, हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे पढ़ने वाले, हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चे पढ़ने वाले, और कम से कम फीस में तालीम हासिल करते हैं दोनों जी मेडिकल कॉलेज की। अभी वो तालीम हमें जो है, जो बीजापुर शहर में जो 2 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, और वहाँ से हमें तालीम हासिल करने जाएंगे एमबीबीएस की सीट के वास्ते कम से कम जो है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जो मनमानी फीस उन्हें अपने तरीके से लेने वाले उन्होंने वह नहीं। तो इसके अंदर जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज बनी बोले तो इसके अंदर सबको फ़ायदा है। तो इसके अंदर जो है अभी रुकावट जो हो रही देखो इसके अंदर है, रुकावट बाकायदा जो है इसके अंदर पॉलिटिकल जो बड़े लीडर्स हैं उसे रोक रहे हैं। ये सब आम पब्लिक को भी मालूम है, जो वहाँ पर धरने पे बैठे हैं उनको भी मालूम है। अब तो ये जो धरना दे रहे हैं, 2-3 दिन पहले कुछ स्कूल के बच्चे भी वहाँ पार्टिसिपेट करे थे, आपको पता होगा, वो भी न्यूज़ और रील्स में आया। लेकिन जो डॉक्टर बनने वाले हैं पीयूसी के बाद, यानी डिग्री के बाद में डॉक्टर बनता है,
यानी बीएससी जो साइंस का स्टूडेंट है वही डॉक्टर बनता है, तो या फिर कोई और दूसरी डिग्री लेने वाला भी डॉक्टर बन सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है, साइंस बेहद ज़रूरी है। तो वो स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने के ख्वाहिश हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो डिग्रियां जिनके पास हैं या डिग्री अभी लेने वाले हैं, तो अभी तक शहर बीजापुर और पूरे डिस्ट्रिक्ट बीजापुर के अंदर वो बच्चे भी सामने नहीं आ रहे, ऐसा क्यों है? अभी भाई इसके अंदर देखो, जिसके पास पैसा है, यानी कि वो एक कहावत है नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है उन्हें जाको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब एक मिडिल क्लास का आम आदमी, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला बोलो या मेहनत से मजदूरी करके अपने बच्चों को MBBS की डिग्री हासिल कराना है बोले तो उन्हें कहाँ जाना? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जाना हो। या नहीं बोले तो अपने बच्चों को क्या करता है, उन्हें या तो ITI लगाता है या तो कौन सी भी मिडिल क्लास की जो डिग्रियाँ आती हैं वो कराने लगाता हूँ। अब जिसके पास पैसा है उन्हें ले जाकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगा को उनको MBBS की डिग्री हासिल कराता है, MD बनाता है। ये सीधी सीधी बात है। यानी आजकल पूरे हिंदुस्तान में जो हायर एजुकेशन है, यानी सरकार ने एजुकेशन को फ्री कर रखा है, एक लॉलीपॉप है। समझने की कोशिश कीजिए, सरकार ने जो, चाहे वो हिंदुस्तान की पूरी सरकार हो, किसी भी स्टेट की हो, एजुकेशन कहीं भी फ्री नहीं है टोटली। क्या है? एजुकेशन फ्री नहीं है। जो हिंदुस्तान के अंदर पूरे एजुकेशन जो है पैसे दे को एजुकेशन हासिल करना पड़ता है। और दूसरी तरफ कर्नाटक का जो एजुकेशन फ्री, जहाँ पे कहा जाता है, एक तो प्राइमरी स्कूल होते हैं, फिर सेकेंडरी स्कूल हैं। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे डिग्री कॉलेज चलते हैं और सेकेंडरी के चलते हैं। उसके बाद में पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में और कहीं सरकारी डिग्री कॉलेज तो नज़र नहीं आती, लेकिन प्राइवेट कॉलेज हद से ज़्यादा हैं। तो PUC तक फ्री में एजुकेशन, या फिर गिने चुने एक दो इदारे हैं, उसके बाद में पे टू द एजुकेशन है। इसको समझने के लिए अवाम तैयार नहीं है। फ्री एजुकेशन आपको कहीं भी नहीं है। प्राइमरी तक आप सीख सकते हैं, प्राइमरी के बाद में अगर अच्छी तालीम हासिल करना चाहे तो हर कोई जो है प्राइवेट PUC कॉलेजेस में जाएगा, जहाँ पे आपको डोनेशन भरना पड़ेगा, जितने उनके डिमांड्स होगी उसे फिल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के नहीं है, तो उसके बाद में तो पे टू द एजुकेशन है, फ्री कहाँ पे है? तो गवर्नमेंट जो है PUC कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो है सिटियों में, जहाँ अलग अलग सिटियों में जहाँ पे करियर में ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वहाँ क्यों नहीं खोल रहे? देखो आबिद भाई, सबसे पहले जो है कर्नाटक गवर्नमेंट जो ये 5 स्कीम लेकर ही, देखो ये 5 स्कीम आमना होना चाहिए ये टोटल। ये फ्री में बस लेडीज़ के वास्ते छोड़ी, और दूसरा जो है हर महिला को जो है 2-2 हज़ार रुपये पेंशन दे रही, और उसके अलावा दूसरे जो स्कीम्स हैं, अगर ये पैसा जो है कर्नाटक गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर लगाएंगी तो हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम बेहतरीन हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे आबिद भाई? बिल्कुल सही कहा आपने। जो हुकूमत ने जो बस को फ्री कर रखा है, 2000 रुपये दिए हैं, और लाइट के बिल, तो अवाम का भी एक फ़र्ज़ बनता है। गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से दिया और अवाम ने लगे हाथों ले लिया। अब आगे क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन अवाम ने कभी गवर्नमेंट से ये अपील नहीं की कि हमें इन स्कीमों के बजाय या इसके बदल फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ दिया जाए। इस तरह की डिमांड तो पूरे कर्नाटक में नहीं है। हम सरकार पे क्लेम कैसे लगा सकते हैं? जी। तो देखो आबिद भाई, इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर पब्लिक जो है पैसा ले को खामोश है जी। 2-2 हज़ार रुपये हर महीना अकाउंट में आ रहे हैं, और दूसरा जो है करंट की बिल जो है फ्री है, और तीसरा जो है वो महिलाओं को जो है बस की सुविधा है। ये एजुकेशन, ये इसके अंदर जो पैसा लगे, देखो ये पैसा जो है एजुकेशन में लगाना, बच्चे की जो है एजुकेशन में अगर पैसा लगेगा, जहाँ तक भी बच्चा पढ़ता है वहाँ तक फ्री एजुकेशन, और हर जो है कर्नाटक की हर स्कूल में, जो कर्नाटक की सरकारी स्कूल है वो स्कूल में हाई डेफिनेशन में हाई क्वालिफाइड टीचर्स के साथ में उसको जो है वो कौन सा वो स्क्रीन के ऊपर पढ़ाते हैं, तो डिजिटल एजुकेशन स्क्रीन, बोल रहे हैं। डिजिटल स्क्रीन,
तो डिजिटल स्मार्ट क्लास भी कहते हैं उसको। हाँ, तो वो जो है बच्चों को अगर एजुकेशन मिलेंगी तो हमारे बच्चे जो है आला दर्जे की तालीम हासिल कर सकते हैं। तो कौन सा बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। हाँ, तो ऐसी एजुकेशन जो है प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में आज भी एजुकेशन नहीं। तो मैं उसके लिहाज से आपको बताता चलूँ कि सरकार जो है हर साल करोड़ों अरबों रुपए एजुकेशन के लिए खर्च करती है। ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं करती, लेकिन एजुकेशन के लिए वो अलग अलग फॉर्म्स में खर्च करती है, बिल्डिंग बनाने में, किताबों में, मिड डे मील में, बुक्स में और ड्रेसेस में। लेकिन इसके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं जितनी रकम सरकार से आती है, जितनी मिसाल के तौर पर अगर सिद्धरामैया बीजापुर को 1 रुपया देते हैं पूरे इन जितने भी मैंने चीज़ें बताया, मिड डे मील के लिए हो, किताबों के लिए हो, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए हो, फिर बिल्डिंग्स के लिए हो, और जो दूसरे चीज़ें मुहैया की जाती हैं, ड्रेसेस दिए जाते हैं बच्चों को, अगर सरकार की तरफ से बीजापुर सिटी को 1 रुपया मिलता है तो वो 1 रुपया यहाँ तक नहीं पहुँचता। ऐसी सूत्रों के द्वारा जो है जानकारी है, क्योंकि बीचोली लोग जो हैं उसे खा जाते हैं, और या तो ये चीज़ें तंग होकर या फिर कमज़ोर होकर या घटिया क्वालिटी की चीज़ें उन्हें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर किसी स्कूल के अंदर बूट के लिए इतनी रकम आती है तो उसके अंदर भी जो है बूट खरीदते वक्त में बहुत से बिचौले आते हैं और कमीशन खाते हैं। जिस तरह के बूट बच्चों को मिलना चाहिए, वो रकम जो सरकार ने दी है उस तरह के बूट नहीं मिल पाते, बल्कि वो बूट जब पहनती है बच्ची तो 1-2 महीने में ही पूरे ख़त्म हो जाते हैं, घटिया बूट मिलते हैं। इसी तरह ड्रेसेस हैं, ड्रेस का कपड़ा भी देखेंगे तो उसी तरह का घटिया किस्म का आता है। बुक्स की प्रिंटिंग जिसे दी जाती है वहाँ भी घोटाले हो रहे हैं, और जो टीचरों के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो टीचर्स तो पहुँचते हैं और ट्रेनर तो अपनी ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन हमारा जो है अभी जो है टीचर जो है ना वही भी ये करते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा मुद्दा जो है अभी गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल को लेकर है जी। तो बेहतर है हमें बीजापुर शहर में अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर ही बात करेंगे तो बेहतर है। तो ये जनरल इस मुद्दे पर हमें जो है दूसरी वीडियो बना को और एक मरतबा बात करेंगे। तो जनरल डिस्कस के अंदर जो है अलग एजुकेशन की तरफ से ये जो है डिस्कस दूसरी तरफ से जा रही थी। इसका मकसद है इस लाइव का कि जो मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज की डिमांड है आज के इस न्यूज़ के अंदर जो है हम लोग दोनों मिलाकर इस पे फोकस करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सरकारी मेडिकल क्या बीजापुर की अवाम को चाहिए या नहीं। तो पूरी अवाम और जो स्टूडेंट्स जो पीयूसी डिग्री के हैं, स्टूडेंट्स प्लस उनके पेरेंट्स भी इस धरने में शामिल होना चाहिए, जब जाकर जो है एक धरना जो है कामयाब होगा जी। और दूसरी तरफ जो है आसपास के खेड़ों से, अफराफ और अखनाफ के गाँवों से काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है गवर्नमेंट स्कूल है, अंजुमन है, BLD है, सिक्याब है, यहाँ पे भी जो है प्राइवेट कॉलेज में भी अफराफ और अखनाफ के स्टूडेंट आते हैं। बहुत से स्टूडेंट ख्वाहिशमंद हैं कि वो जो है नीट की एग्ज़ाम पास करके जो है सरकारी मेडिकल सीट को हासिल करें। तो अगर सरकारी मेडिकल सीट अपने बच्चों के लिए आप चाहते हैं तो इस धरने के अंदर जो है आपको हिस्सेदार बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जो लोग वहाँ पर बैठकर धरना दे रहे हैं वो ज़ाती अपने बच्चों को मेडिकल सीट दिलाने के लिए तो नहीं दे रहे जी, तो सबके लिए दे रहे हैं। तो तमाम का उसके अंदर अभी तक इन्वॉल्व क्यों नहीं है, ये सवाल हमें। देखो आबिद भाई, हमारे S191 के रिपोर्टर MD साहब हम आबिद भाई जो है बहुत अच्छा सवाल करें। तो इसके अंदर जो है दूसरे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और दूसरे जो है ऐसे लोग आ रहे हैं जिससे इनका ताल्लुक़ भी नहीं है, वैसे जो आपको धरने में बैठ को इस धरने को जो है कामयाब बना रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ इसके अंदर हमारे मुस्लिम समाज के इसके अंदर कौन भी नहीं आए, इसके अंदर कौन से मौलाना भी नहीं आए, कौन से जो है हमारे कौन से लीडर्स भी नहीं आए। ये PPP मॉडल को जो है कामयाब बनाने के बाद जो धरने को कम से कम 69 डेज बाद शायद बैठ को कुछ लीडर्स आए, 68 है 69। तो इतने दिन वहाँ बैठ को इसके अंदर जो है हमारे जो दिग्गज लीडर हैं बीजापुर के, जो दिग्गज लीडर हैं
उन्होंने इसके अंदर आको धरने के अंदर बैठ को एक जो दो बात करना या इसे धरने को कामयाब बनाना ये नहीं चाहते हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है बाकायदा एक साजिश के तहत जो है इनके ये पॉलिटिकल दबाव है कि इस धरने को जो है यहीं पर रोका जाए, इस धरने को तोड़ा जाए और शहर बीजापुर के अंदर जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज हो। ये बात को कहते हुए जो है हमारे एमडी साहब हमारे आबिद हुसैन जो बात करे बहुत अच्छी बात करे, तो इस बात को कहते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत